बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश लिटरेचर स्टडी। होप यू ऑल आर वेल। जी स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं अपने बीए पार्ट 2 के उन स्टूडेंट्स के लिए कॉमन लेटर अनफॉर्चुनेटली जिनके बीए में कम पार्ट आ गई है। तो बीए का इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। एनुअल जब उनका फर्स्ट एनुअल होता है तो वो उसी वक्त इतना परेशान हो रहे होते हैं कि इतना ज़्यादा सिलेबस है, हम किस तरह से कवर करेंगे। अनसीन लेटर्स आएंगे, अनसीन एप्लीकेशन आएंगी, अनसीन एसेज आएंगे और क्वेश्चंस का भी कुछ पता नहीं होता कि यूनिवर्सिटी कहाँ से उठा के क्वेश्चंस दे दे। तो हम अपने स्टूडेंट्स के लिए एक इस तरह का लेटर लेकर आए हैं कि फॉर्मेट आपका उसमें वही रहेगा। अगर आपका कोई नेगेटिव लेटर आ जाता है तो आप ये वाला लेटर अटेम्प्ट कर सकते हैं। जस्ट यू हैव टू डू लिटिल बिट चेंजेस इन इट। सो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि अब आप बाकी लेटर्स बिल्कुल भी ना करें, आप लेटर्स करें। ये एक लेटर आपका इसलिए इस तरह का होता है, कॉमन आपको एक लेटर लाजमी इसलिए करना चाहिए ताकि कोई ऐसा लेटर आ जाए जिसको आपने अभी तक टच नहीं किया, जिसके बारे में आप कुछ नहीं लिख पाते, तो फिर आप ये लेटर अटेम्प्ट किया करें। ठीक है, इसे अपने लास्ट ऑप्शन में रखा करें। कभी भी इसको कॉमन लेटर्स, कॉमन एसेज, कॉमन एप्लीकेशंस और क्वेश्चंस की जो समरीज वगैरह स्टूडेंट्स करते हैं, कभी भी इसको फर्स्ट ऑप्शन पे ना रखा करें, इसको हमेशा लास्ट ऑप्शन पे रखा करें। कहते हैं ना, आई हैड नो अदर चॉइस। जब कोई भी चारा ना रहे ना पास, फिर ये चीज़ें अटेम्प्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं अपने लेटर की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका फॉर्मेट देख लें। ठीक है, आप लोगों ने राइट साइड पे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC और अपनी डेट लिखनी है। एक चीज़ का और आप लोगों ने ख्याल रखना है कि ये आप लोगों के इक्वल हों, एग्जामिनेशन, सिटी और ये जो आपने डेट लिखनी है, एक बिल्कुल ही ये आप लोगों की इक्वल होनी चाहिए। अगर आपसे इक्वल नहीं हो रहा, आप शीट को फोल्ड कर लें। आप शीट को जब फोल्ड करेंगे वहां पर एक निशान लग जाएगा, इस तरह से लाइन की तरह। ठीक है, लाइन की तरह एक निशान लग जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से आप लोग इसे बिल्कुल इक्वल रखेंगे। अगर आपको ये आगे पीछे होता है तो आप लोगों के मार्क्स जरूर कटिंग होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई लेटर आ जाता है नेगेटिव, तो उस नेगेटिव हो या पॉजिटिव, लेटर का फॉर्मेट यही रहेगा। ठीक है, और लेटर हमेशा क्योंकि एडिटर को ही आता है, तो आप लोगों ने फिर लेफ्ट साइड पे द एडिटर, द डेली डॉन और लाहौर, ये भी आप लोगों के लिए इक्वल ही होने चाहिए। ठीक है, पेज की लेफ्ट साइड पे इक्वल होने चाहिए। फिर आप अपना सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, चाइल्ड लेबर है या स्ट्रीट क्राइम है। जो मैंने अंडरलाइन किया, यहाँ पर आप लोगों का जो लेटर का सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। रिस्पेक्टेड सर, मोहतरम जनाब, मोस्ट ऑनरेबली। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना मोस्ट रिस्पेक्टफुली, उसकी जगह पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं मोस्ट ऑनरेबली का, बहुत ही ज्यादा एहतराम के साथ। इट इज स्टेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट योर न्यूज़पेपर, कि आपका अखबार इज स्टीम्ड फेमस, बहुत ज्यादा मशहूर है, इन ऑल ओवर द कंट्री, मुल्क भर में। आई एम वेल अवेयर, मैं वाकिफ़ हूँ, बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, ऑफ इट्स ऑनेस्टी, इसकी ईमानदारी से, एंड इम्पार्शली, और इसके गैर जानिबदाराना रवैये से। यानी कि गैर जानिबदार वो अखबारात होते हैं ना जो किसी भी सियासी पार्टी की साइड नहीं लेते, बल्कि जो भी खबर देते हैं हमेशा गैर जानिबदार होकर देते हैं। इट इज़ अवे फ्रॉम येलो जर्नलिज्म, येलो जर्नलिज्म कहते हैं झूठी खबरों से। ठीक है, ये जो पैसे लेके खबरें छापते हैं, तो ये येलो जर्नलिज्म से बिल्कुल दूर है। ठीक है, ये आप लोगों ने उसके बस जस्ट जो अखबार है ना उसके बारे में थोड़ा सा वो कहते हैं जैसे हम मक्खन लगा रहे हैं, इस तरह से लिखना है। मैनी प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, बहुत से मसाइल को हल कर दिया गया है, विद द हेल्प ऑफ योर न्यूज़पेपर, आपके अखबार की मदद से। बिकॉज, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑल्सो गो थ्रू इट, क्योंकि जो गवर्नमेंट के अहदेदारान हैं वो भी इसे पढ़ते हैं। दैट्स वाई, इसीलिए, आई वॉन्ट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, में जो गवर्नमेंट के सरकारी अहदेदारान हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, टू वर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, ठीक है, किस मसले की तरफ? अगर स्ट्रीट क्राइम है तो गली के जुर्मों की तरफ, अगर चाइल्ड लेबर है तो चाइल्ड लेबर की तरफ, बैगरी है तो बैगरी की तरफ, पोल्यूशन है तो पोल्यूशन की तरफ, इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन की तरफ, या इसी तरह से जो भी, अगर आपको कोई भी नेगेटिव, डेंगी है तो डेंगी की तरफ। ठीक है, कि डेंगी फीवर बहुत ज़्यादा आम हो रहा है तो इस गंदगी में ही आ जाता है ना, वो पोल्यूशन में ही आ जाता है। सर, यहाँ पर आप जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप लोगों ने अपने लेटर का टाइटल लिखना है। ठीक है सर, जनाब, आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू पब्लिश माई लेटर, मेरे लेटर को पब्लिश करें, ऑन द मेन पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, जो न्यूज़पेपर का मेन पेज है उस पर। सो दैट, ताकि वही सॉरी यहाँ पे ये वही नहीं आप लिखेंगे, सो दैट, तो ताकि कंसर्न्ड अथॉरिटीज may take serious
स्टेप्स, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो सीरियस स्टेप्स ले सकें, संजीदा इकदाम उठा सकें इस जुर्म से छुटकारा हासिल करने में। स्ट्रीट क्राइम की जगह पे आप अपने लेटर का टाइटल लिखेंगे। ऑनरेबल सर, मोहतरम जनाब, दिस क्राइम इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये जुर्म रोज ब रोज बढ़ता जा रहा है। इट हैज टेकन अवे द पीस ऑफ कॉमन पीपल, इसने आम लोगों के सुकून को छीन लिया है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मिस टाइपिंग हो गई है। पीपल फील वेरी इनसिक्योर। अब ये जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसमें आप 1-2 सेंटेंसेस अपने हिसाब से वो ऐड करेंगे जिसके बारे में आपका एसे है। पीपल फील वेरी इनसिक्योर, बहुत लोग बहुत ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं, गैर महफूज महसूस करते हैं। व्हेन दे लीव होम, जब वो घर से निकलते हैं। दे फियर, वो खौफज़दा होते हैं। दैट समवन एनीवेयर कैन टेक अवे देयर बिलोंगिंग्स फ्रॉम देम एट गन पॉइंट, कि वो खौफज़दा होते हैं कि कहीं भी कोई भी शख्स उनसे गन पॉइंट पे उनकी चीज़ें ले सकता है। पीपल हैव कंप्लेंड इन पुलिस डिपार्टमेंट, लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट में शिकायत भी की है। बट देयर रिस्पॉन्स वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री, लेकिन उनका रिस्पॉन्स, उनका जवाब तसल्ली बख्श नहीं था। ठीक है, ये जो मैंने अंडरलाइन किया हमें, इसकी जगह पे आप अपने लेटर के अबाउट 1 या 2 सेंटेंसेस लाजमी लिख दीजिएगा। सर जनाब, दिस टाइप ऑफ नेग्लिजेंस, इस तरह की लापरवाही शुड नॉट बी टॉलरेटेड, माफ़ नहीं करनी चाहिए। देयर इज़ अ डायर नीड टू टेक सीरियस स्टेप्स, यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है संजीदा इक़दाम उठाने की। बिकॉज इट हैज़ इंगल्फ्ड द पीस ऑफ सोसाइटी, क्योंकि इसने माशरे के सुकून को निगल लिया है। आई रिक्वेस्ट द फॉलोइंग सजेशंस टू अडॉप्ट, मैं आप लोगों को ये चंद एक मशवरे हैं जिन्हें इख्तियार करने का मशवरा देता हूँ, चंद एक जिन्हें इख्तियार करने की दरख्वास्त करता हूँ। फर्स्ट, ये जो मैंने यहाँ पर सजेशंस लिखी हैं, ये आप अपने हर लेटर में हर नेगेटिव लेटर में मेंशन कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट लॉज शुड बी मेड रिलेटेड दिस टाइप ऑफ क्राइम्स, ठीक है, इस तरह के जराइम के लिए सख्त उसूल बनाने चाहिए, सख्त कवानीन बनाने चाहिए। कंसर्न्ड स्टाफ, जो इससे रिलेटेड स्टाफ है, शुड बी मेड मोर अलर्ट एंड एक्टिव, उसे ज़्यादा अलर्ट और एक्टिव कर देना चाहिए। क्रिमिनल्स मस्ट बी थ्रोन बिहाइंड द बैरल्स, मुजरिम हैं उन्हें बैरल्स के पीछे फेंक देना चाहिए, जेल की कोठरियों में फेंक देना चाहिए। प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया शुड ऑल्सो प्ले देयर रोल, तो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसे भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। अवेयरनेस, आगाही फैला के, बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस, आगाही फैला के। अ हेल्पलाइन नंबर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर पब्लिक, एक हेल्पलाइन नंबर आवाम को फराहम किया जाना चाहिए। इन एनी इमरजेंसी केस, किसी भी इमरजेंसी मामले की सूरत में। आई होप वी कैन रूट आउट दिस एवल, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इस बुराई से छुटकारा हासिल कर सकते हैं अगर हम इन इक़दाम पर अमल करते हैं। योर्स सिंसियरली XYZ। तो स्टूडेंट्स, आप एक और मिस्टेक करते हैं, यहाँ पर योर और एस के दरमियान अपोस्ट्रोफी कॉमा लगा देते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि आप BA Part 2 के स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ये मिस्टेक करेंगे तो एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को 9th क्लास में सिखाई जाती है कि योर और एस के दरमियान में कॉमा नहीं लगाते। योर से सिंसियरली आप लिखेंगे, योर ट्रूली लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक आइंदा नहीं करनी। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी लेक्चर की। और मैं फिर से कह रही हूँ कि ये लेटर आपने लास्ट ऑप्शन पे रखना है। अगर कोई ऐसा लेटर आ जाता है जो जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा, जिसके बारे में आप नहीं लिख पाते, तो फिर आप अपना ये लेटर लिखेंगे। इसके अलावा स्टार्टिंग आपने ऐसे ही करनी है। ठीक है, इसका फॉर्मेट यही है। इसकी स्टार्टिंग आपने ऐसे ही करनी है कि पहले आपने न्यूज़पेपर के अबाउट लिखना है और लास्ट में आपने सजेशन देनी है। और सजेशंस ये वाली हैं, ये आप हर नेगेटिव ऐसे में लिख सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।